अर्जेंटीना का पर्यटक जो ताज घूमने आया वो कोविड पॉजिटिव निकला, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए इस समय वो मोस्ट वांटेड बना हुआ है। और वजह है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की वो पकड़ से दूर है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीएमओ अरुण श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कोई तो लापरवाही हुई है? बिल्कुल। इसमें जब हम किसी व्यक्ति का सैंपल लेते हैं तो उसके साथ एक फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म में उसकी डिटेल्स रहती है और वो डिटेल उसके द्वारा भराया जाता था। पूर्व में पहले हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई फ़ोटोकॉपी लेते थे, लेकिन असुविधा होने के कारण वो बीच में बंद हो गया था, जिसके कारण वो एड्रेस और उसका नाम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर से जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके लिए हम लोग ने व्यवस्था पुनः चालू किया है कि कोई भी आईडी जो वो अपने साथ लिए हों, उसकी अगर उपलब्ध ना हो तो उसकी फ़ोटो अवश्य खींच लें, जिससे कि कम से कम जो नाम और बाकी डिटेल्स हैं कुछ हम लोग के पास ऑथेंटिक वे से आ पाएँ। जो ये भी देखा गया है कि मैं निरीक्षण में जब गया था तो गाइड्स जो साथ में रहते हैं उनके द्वारा इंटरप्रिटेशन के दौरान भी सूचनाओं को सही अंकित नहीं कराया जा रहा था। गाइड कहीं ना कहीं कॉपरेट नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे किसी की रैंडम सैंपलिंग कर रहा है, किसी भी विदेशी पर्यटक की, तो इसको लेकर सीरियस नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को एक को पिकआउट कर लिया। तो ये गहनता से, बहुत ही गंभीरता से जिस तरह से जाँच होनी चाहिए वो शायद नज़र नहीं आ रही। इसमें प्रयास यही रहता है कि देखिए, सबकी जांच करना तो संभव नहीं, चूँकि 2000 के आसपास पर्यटक एवरेज में आ रहे हैं, कभी कम रहते हैं, कभी जिस दिन छुट्टियां रहती हैं तो 2000 के आसपास तक पहुंच जा रहे हैं। प्रयास यही रहता है कि जो ग्रुप्स हैं हमारे, चूँकि पर्यटक अक्सर ग्रुप में आते हैं, उन ग्रुप में एक दो सैम्पलिंग अनिवार्य रूप से हो जाए, खासतौर से ओल्ड एज में, या कोई अगर हमें लगता है कि ये बीमार है या हमारी थर्मल स्क्रीनिंग में उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो इनको इस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इनका सैंपल, सबका सैंपल लेना थोड़ा टफ होता है। दूसरी बात, हम लोग ये भी नहीं चाहते कि हमारे विदेशी पर्यटक किसी भी तरह से परेशान हो, और जो थोड़ा सा हमें सहयोग करते हैं हम उनसे सैंपल ले पाते हैं। असहयोग की स्थिति होने पर हम लोग थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति ना बन पाए। अभी अर्जेंटीना का जो टूरिस्ट है, अभी आप तक उसको आप ट्रेस आउट नहीं कर पाए, तो ऐसे में लगातार संक्रमण का खतरा बरकरार है। और डिटेल्स कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म आपने डेवलप की है इस गलती से सबक लेते हुए, एक वेब लिंक डेवलप किया है। क्या है वो वेब लिंक और कैसे काम करेगा? हम लोग डुअल प्रयास कर रहे हैं कि जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरी भी है, और उसके अतिरिक्त भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक इंफॉर्मेशन हमें होटल्स जहाँ पे ये लोग रुकते हैं, या जो बाहर के टूरिस्ट घरों में भी रुक रहे हैं एज ए गेस्ट, उनकी भी सूचना हम लोग के पास आ पाए। तो उसके लिए हम लोग ने एक वेब लिंक बनाया है। इस वेब लिंक में इसमें सिंपल एक simoagra.co.in खोलने पर एक फॉर्म आ जाता है, जिसमें आप जीपीएस लोकेशन के साथ उसकी डिटेल हमें भेज सकते हैं, जिसमें कि उसके होटल का नाम जहां वो रुका हुआ है, या होम स्टे का नाम, और साथ में उस एजेंट का नाम। देखिए, ये सीएमओ आगरा ऑफिस की तरफ से ये वेब लिंक डेवलप किया गया है, जिसमें सारी डिटेल्स भरेंगे और आप ऑनलाइन ही इसको ट्रैकिंग कर पाएंगे। हाँ, वो चूँकि उसके साथ जीपीएस लोकेशन भी मिल रहा है, तो हम क्लस्टरिंग भी बना पाएंगे कि कहाँ पे हमें अपनी टीम को रैंडम सैम्पलिंग के लिए भेजना है। तो कुल मिला के अब आगे से इस तरह की गलतियां ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एक नई टेक्नोलॉजी के साथ और बेहतर समन्वय के साथ काम करेगा। बिल्कुल। आज हम लोग 2:30 बजे सारे होटल्स के जितने मार्केटियर हैं, जितने होटल के ओनर्स हैं, और साथ में ड्रग्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, जहाँ जहाँ से हमें ये सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, उन सभी के साथ बैठक कर रहे हैं। एएसआई के भी अधिकारी हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्रॉस चेक कर पाएँ, और ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हम उन पर ना लगाएं कि वो हमें कोई सत्यापित करके अपनी सूचनाएं दें। कुल मिला के कोरोना की संभावित लहर के मद्देनज़र जिस तरह से अर्जेंटीना का जो पर्यटक है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की रडार से दूर है। इस गलती को मानते हुए स्वास्थ्य विभाग एक बृहद बैठक करने जा रहा है, एक समन्वय स्थापित करके आगे से इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए एक वेब लिंक भी डेवलप किया गया है, जिसमें आप जानकारी भरी जाएंगी, वो सारी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को के पास रहेंगी। तो कुल मिला के कहा जाए, ये इस समय आगरा काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह संवेदनशीलता की है विदेशी पर्यटक।
ताज और अन्य स्मारक होने की वजह से लगातार विदेशी पर्यटकों का ताज आगरा पहुंचना जारी है और यही वजह है कि जब अर्जेंटीना का पर्यटक आगरा पहुंचा वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उसको अभी तक नहीं पकड़ पाया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन इस समय बनी हुई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।